में आप सभी का स्वागत है। तो छात्रों, पहले हम लोग छठवीं पाठ को पढ़ा था, जिसका नाम क्या था? धरित्रीम रक्षता, अर्थात पृथ्वी की रक्षा करो, धरती की रक्षा करो। तो अब इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो सबसे पहले अभ्यास, ठीक है? अब हम लोग अभ्यास करेंगे। क्या है? तो 1 नंबर में उच्चारणम कुरुताम च लिखता, अर्थात पहले उच्चारण करना है और फिर उन शब्दों को अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या लिखा है? सर्व्य, है ना? सर्वव्यापिनी, उच्चारण करना है, सर्वव्यापिनी। इसका अर्थ क्या होता है? जो हर जगह, सभी जगह व्याप्त हो। पृथ्वी तो हर जगह है ना, सभी जगह है, वही सर्वव्यापिनी। उसके बाद क्या लिखा है? प्रदत्तानी, ठीक है? प्रदत्तानी। आप लोग भी उच्चारण करते जाइए। क्रियमाणः, शानत प्रत्यय, जब हम शानत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वहां क्रियमाण ऐसा रूप बनता है। तो पहले उच्चारण करिए आप लोग, क्रियमाणः। फिर क्या है? समापतन्ति। क्या है? समापतन्ति। अब देखिए, सबसे पहले दूसरा नंबर में क्या लिखा है? एक पदेन उत्तरत। एक पदेन अर्थात एक ही पद में आपको उत्तर देना है, एक ही पद में लिखना है, ठीक है? तो पहला प्रश्न जैसे देखिए क्या लिखा कि का अस्माकम मातृस्वरूपा, हम लोगों की माता कौन है? तो उत्तर क्या है? धरित्री, धरती माता। हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, धरती माता। तो इसका उत्तर हो गया धरित्री। देखिए एक पद में है ना। इसी प्रकार क नंबर में देखिए क्या लिखा है? धरातले कानी संति। क्या है? धरातले अर्थात धरातल में, कानी तो हम लोग वनानी पढ़े थे ना, तो धरातले कानी संति तो वनानी संति। धरातले वनानी, ठीक है, संति, एक पद में हो गया। फिर कस्याः सौंदर्यम विलुप्तम भवति, किसका जो है सौंदर्य विलुप्त होता है? कस्याः षष्ठी एक वचन में है, ये ध्यान देना। कस्याः जो है, जब आप किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग में, जब आप का के का, काम के का ऐसे रूप चलाएंगे तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा? कस्याः। तो कस्या अर्थात किसका सौंदर्य, सौंदर्यम विलुप्तम भवति, विलुप्त होता है। तो जो यह प्रकृति है, यह जो प्रकृति है, इस प्रकृति का क्या हो रहा है? सौंदर्य विलुप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब वृक्ष कटे जाएंगे तो उसकी प्रकृति तो विलुप्त होगी ही। तो इसीलिए कस्याः सौंदर्यम विलुप्तम भवति तो प्रकृतेः, षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा? प्रकृतेः। प्रकृते। अब आइए ग नंबर में क्या लिखा? शुद्ध प्राणवायु के ददति, शुद्ध हवा, निर्मल हवा, है ना, निर्मल एकदम शुद्ध हवा कहां से मिलता है हम लोगों को? तो शुद्ध प्राणवायु के ददति, तो जो वृक्ष है, वृक्ष के द्वारा ही तो वायु आती, हवा आती है। तो कहां से? वृक्ष से। तो एक वृक्ष से तो नहीं, बहुत सारे वृक्ष। तो वृक्षा वृक्षो वृक्षा, इसीलिए प्रश्न में क्या है? कह कौ के, बहुवचन में पूछा है ना। के ददति तो वृक्षाः ददति, उत्तर क्या हो जाएगा? ग नंबर का उत्तर वृक्षाः। ये हो गया आपका ग नंबर। अब आप आइए घ नंबर, देखिए
क्या लिखा है? विपत्ति नाम निवारणाय, ध्यान से देखिए, विपत्ति नाम निवारणाय कस्याः रक्षणम आवश्यकम। विपत्तियों का निवारण के लिए जब विपत्तियां आती है, क्यों आती है? वृक्ष का विलुप्त होना अर्थात विपत्तियों का आना। तो विपत्ति आ गई, जब विपत्ति आई तब फिर उसका निवारण करना होगा। तो यही विपत्ति नाम, ये षष्ठी बहुवचन में बना है, ध्यान देना। जैसे बालका बालका नाम, उसी तरह विपत्ति विपत्ति नाम। किंतु बालका बालका नाम ये तो पुल्लिंग में होता है, किंतु यहाँ पे स्त्रीवाची शब्द का प्रयोग हुआ है तीन प्रत्यय होकर के। विपत्ति मति मति नाम, विपत्ति नाम शक्ति नाम, भक्ति नाम, युक्ति नाम। तो विपत्ति नाम निवारणाय, निवारणाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनता है, के लिए के अर्थ में होता है ना। तो विपत्तियों का निवारण के लिए कस्याः रक्षणम, किसका रक्षा आवश्यक है? किसकी रक्षा? किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो वसुधायाः, क्या हो जाएगा? वसुधायाः। यहां पे आप वसुधायाः कर सकते हैं। कस्याः रक्षणम आवश्यकम, तो वसुधायाः, वसुधायाः में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो ये आपका एक पद देना हो गया उत्तर। अब आइए आप तीसरे नंबर की ओर चलिए। तीसरे नंबर पे क्या लिखा है कि पूर्ण वाक्य न उत्तरता, जैसे दिया है पूर्ण वाक्य न मतलब पूरे वाक्य में लिखना है पूर्ण रूप से। पृथिव्याः अपरम नाम किम, पृथिव्याः अपरम नाम, जो पृथ्वी है इसका अपरम नाम, दूसरा नाम क्या है? तो पृथिव्याः अपरम नाम धरित्री, जिसको हम धरती माता कहते हैं। क्या कहते हैं? धरती माता। तो पृथिव्याः अपरम नाम, पृथिव्या में यहाँ षष्ठी विभक्ति हुआ, आप देख रहे हैं, अर्थात पृथ्वी का क्या दूसरा नाम। अपरम अर्थात कोई दूसरा, अपरम का अर्थ क्या होगा? कोई दूसरा। तो पृथिव्याः अपरम नाम धरित्री, पृथ्वी, पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? तो धरित्री। उसी प्रकार क नंबर में आइए, क्या लिखा है? प्राकृतिक संसाधना नाम दुरुपयोग कह करोति। तो आप भी आइए यहां तक लिखिए, प्राकृतिक संसाधना नाम दुरुपयोग मनुष्य करोति, कह करोति, मनुष्य करोति। आप लोग पाठ में पढ़े होंगे और आप देखे ही होंगे कि वहां लिखा हुआ था कि स्वार्थ के कारण मनुष्य क्या कर रहा है? प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। ख नंबर बता रहा है कि क्या है? ख नंबर में देखिए, पर्यावरणस्य, सब कोई बोलिए, पर्यावरणस्य महती हानि कथम भवति। बच्चों आप लोगों को भी पढ़ना है। क्या लिखा है? पर्यावरणस्य महती हानि कथम भवति, जो पर्यावरण है उसकी हानि कैसे होती है। ठीक है ना? तो बताइए, जब पर्यावरण में वृक्ष ही नहीं रहेगा, जब धरती में वृक्ष ही नहीं रहेगा, तब तो हानि तो होना ही है, तब तो हानि होगा ही। तो वृक्षों के विनाश के कारण पर्यावरण का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो आप जो है ऐसे लिख सकते हैं, पर्यावरणस्य महती हानि, फिर आगे लिखेंगे वृक्षाणाम विनाशेन भवति। क्या लिख देंगे? विनाशेन भवति। पर्यावरण का जो है महती हानि वृक्षों के विनाश से हो रहा है। वृक्षाणाम विनाशेन, ये हो गया। अब आइए आप ग नंबर देखते हैं, क्या लिखा है ग नंबर में? का सर्वथा वंदनीय सेवनीय च। क्या लिखा है? का सर्वथा वंदनीय सेवनीय च, मतलब जो है हमेशा किनका वंदन करना चाहिए, किनकी सेवा करनी चाहिए,
कौन वंदनीय है और कौन सेवनीय है। तो किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो जो पृथ्वी है, जो धरित्री है, धरित्री की क्या करनी चाहिए? धरती माता की रक्षा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो आप उत्तर लिख सकते हैं धरित्री सर्वथा वंदनीया सेवनीया च। सबसे पहले लिख देंगे धरित्री, ठीक है। आगे सर्वथा, फिर क्या लिखा? वंदनीया। तो धरित्री सर्वथा वंदनीया, धरित्री सर्वथा वंदनीया सेवनीया। फिर क्या लिखना है? सेवनीया च, ठीक है। जो धरित्री है, जो धरती माता है, उसकी क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं 4 नंबर की ओर, ठीक है। हम लोग का प्रश्न 4 नंबर की ओर होगा। जैसे मंजुषाता उचित विशेषण शब्दान चित्वा वाक्यानि पूरयत। क्या लिखा है बच्चों? एक बार आप फिर से पढ़ें, प्रश्न को ध्यान से देखें। 4 नंबर में लिखा है मंजुषातः, अर्थात मंजुषा से, ठीक है ना। उचित विशेषण शब्दों को, उचित विशेषण शब्दान, अर्थात जो शब्द हैं उन सभी शब्दों को चुन करके, चित्वा मतलब चुन करके, वाक्यानि पूरयत, जो वाक्य है उसको पूरा करें। जो अधूरे वाक्य हैं उसका क्या करना है? पूरा करना है, उसको पूरा लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? यथा यथा इयम अस्माकम मातृस्वरूपा। यहाँ इयम है, अस्माकम है, खाली स्थान है। तो इयम अर्थात यह, इयम अर्थात यह, अस्माकम हम लोगों की माता है, या मातृस्वरूपा भी आप बोल सकते हैं। मातृस्वरूपा कौन है? तो पृथ्वी है, धरित्री है। इयम अस्माकम मातृस्वरूपा। आगे इसी तरह है अधुना विश्वस्य वर्धमाना। अधुना मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, इस समय, अभी। तो इस समय विश्व के वर्धमाना अर्थात बढ़ती हुई, वर्धमाना मतलब बढ़ती हुई, ये हो जाएगा जनसंख्या, ये आ जाएगा यहां जनसंख्या, ठीक है ना। पहले में हो गया मातृस्वरूपा, दूसरे में हो जाएगा जनसंख्या, ठीक है। और क में हो गया जनसंख्या, और ख में अस्माभि वसुधायाः। अस्माभि हम लोगों को क्या करना चाहिए? वसुधायाः अर्थात पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। वसुधाया रक्षणम, देखिए किम आवश्यकम? तो रक्षणम, रक्षणम कर्तव्यम। बच्चों हम लोगों को पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। तो अस्माभि वसुधायाः रक्षणम कर्तव्यम। अब आगे चलते हैं। एक और है ग नंबर यहां पे, ठीक है। ग नंबर में क्या है? वृक्षाणाम विनाशेन पर्यावरणम भवति। अब वृक्षों के विनाश से, है ना, विनाश के कारण पर्यावरण में क्या होता है? देखिए बॉक्स को आप देखिए, क्या लिखा है यहाँ पे बॉक्स में? ये रहा, जैसे क्या क्या है? तो हाँ, मातृस्वरूपा, जनसंख्या, रक्षणम। अब क्या बचा? प्रदूषितम। क्या है? प्रदूषितम, ठीक है। तो वृक्षाणाम विनाशेन, वृक्षाणाम विनाशेन, एक जरा सा, वृक्षाणाम विनाशेन किम भवति?
पर्यावरणम प्रदूषितम भवति। पर्यावरणम किम भवति? प्रदूषितम भवति। तो आपका जो है संस्कृत निधि में जो षष्ठा पाठ अर्थात जो छठवां पाठ धरित्रीम रक्षयत था, ये कंप्लीट हो गया। इसको आप पढ़ लिए। अब हम आगे इसके आगे जो है फिर पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, आपसे यही निवेदन है कि जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग कृपया उसको पंक्ति बाय पंक्ति उसका रीडिंग करें, उसको पढ़ें, और जो मुख्य मुख्य शब्द है, जो शब्द रूप है, जो उसमें धातु रूप है, उन सभी शब्द रूपों को और उन धातु रूपों को क्या करें? याद करें, स्मरण करें। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। फिर मिलेंगे। नमो नमः।